वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में वाइल लूप जो कि एंट्री कंट्रोल लूप था उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ स्टेप्स पढ़ाए थे। लूप क्या है वो बता दिया था, वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। ये इस टाइप का कुछ है जो कि चलिए आप पढ़ते हैं डू वाइल लूप, ठीक है ना। आपने आउटर लूप, चलिए इसी वीडियो को चलिए इसी में एडिट करते देखते हैं। इनिशियलाइजेशन हुआ, ठीक है। डू वाइल लूप, इसको एंटर करता हूँ। डू वाइल लूप, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी एक काम है पर्टिकुलर, वो सबसे पहले डू यानी कि काम कर देना है। डू वाइल, सबसे पहले काम कर दो। वाइल कब तक करना है वो कंडीशन बाद में आएगी, ठीक है। डू वाइल, चलिए इनिशियलाइजेशन हुआ डेटा का, और चलिए सब कुछ खत्म ही कर देता हूँ इसको। सबसे पहले कोई भी काम है वो कर दो बस। डू का मतलब ये है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं। मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट लिख देता हूं इसको, स्टेटमेंट। ओके, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो डायरेक्ट, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, ठीक है। ओके, डू से, ये डू का स्कोप है, जो थोड़ा डार्क कलर में जो ब्रैकेट आ रहे हैं, ये डू का स्कोप है। हमेशा डू लिखने के बाद एक ब्रैकेट देना है और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखने हैं, चाहे वो एक हो या मल्टीपल हो, ठीक है। ओके, काम हो गया है, हमने डू के मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, अब कंडीशन देता हूं कब तक ये काम करना है। मैं लिखता हूं वाइल, ओके। इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा ये कि ये काम कब तक चलना चाहिए। ओके, जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी, ठीक है ना, जब तक ट्रू है जब तक ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी लूप एग्जीक्यूट हो, लूप एंड हो जाएगा, प्रोग्राम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, आउटर स्टेटमेंट। ओके, अभी कैसे काम करता है चलिए प्रोग्राम के तहत देख लेते हैं। ये पिछला प्रोग्राम था जो कि हम देख चुके थे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सिर्फ ये जो है, ओके, ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन शुरू होता है ब्रैकेट में, स्कोप है इसका, ठीक है। सारा प्रोग्राम इसी मेन फंक्शन में लिखा जाएगा, हर बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पिछले में क्या था, इनिशियलाइज करना होता था डेटा, तो डू से पहले भी इसमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा डेटा। ओके, ठीक है, चलिए डेटा का इनिशियलाइज कर देता हूं इंट आई, जो कि हर बार करते आए थे अपन, और इसकी वैल्यू में 0 रख देता हूं, ठीक है। ओके, एंट्री कर देता हूं डू, मैसेज प्रिंट करा देता हूं, इनर लूप, ठीक है। चलिए एक स्टेटमेंट काफी है, इनर लूप। ये देखिए, ये जो डॉट डॉट करके चिन्ह आ रहा है, ये बता रहा है कि डू का जो स्कोप है वो यहां तक है, जो दो ब्रैकेट जो डार्क कलर में दिख रहे हैं। अब मैं इसके बाद यहां पे कंडीशन दे देता हूं, ठीक है। कब तक देनी है कंडीशन, यानी कि लूप कब तक प्रिंट हो, जब तक आई है वो स्मॉल छोटा रहे 5 से, ठीक है। और ये सेमीकोलन देता हूं। वाइल
की जो कंडीशन है वो मैंने लगा दी है। और अब एक मैसेज और प्रिंट कराता हूँ मैं जो कि आउटर लूप को बताएगा। ओके, और रिटर्न 0 बिकॉज ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ये सब रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम फंक्शन को टोटली पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखिए होगा क्या, इंट आई की वैल्यू है 0, डू प्रिंट कर दो, कोई कंडीशन चेक नहीं, प्रिंट कर दिया इनर लूप, ठीक है। ये लूप प्रिंट हो गया है, फिर ये इस ब्रैकेट पे आएगा डू, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये वाइल ट्रू है देन वापस इस ब्रैकेट पे चला जाएगा, ये स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो नेक्स्ट आएगा, ठीक है ना। वाइल तक आएगा कंट्रोल इस टाइम। फिर देखिए आई की वैल्यू 0 थी, 0 इज लेस देन 5, कंट्रोल वापस चला गया, ठीक है। फिर प्रिंट हुआ, कंट्रोल इस ब्रैकेट पे आया, वापस डू के स्कोप पे आया, ये स्टेटमेंट वापस प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट चलेगा वाइल वाला, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 0 ही है, हमने कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ किया नहीं है, तो आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर चेक होगा 0 इज लेस देन 5, फिर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर कंट्रोल वापस चला जाएगा इस ब्रैकेट पे डू के ऊपर, फिर ये प्रिंटफ शुरू होगा, यानी कि डू पर चला जाएगा, डू का ब्रैकेट स्कोप जहां से शुरू होगा वहां से फर्स्ट लाइन से स्टेटमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। फिर प्रिंटफ ये स्टेटमेंट शुरू होने लग गया, यानी कि ये फाइनल राउंड तक यानी कि इनफाइनाइट लूप चलेगा, यानी कि बहुत सारे इनर लूप प्रिंट होंगे। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल हो गया है। शायद आप लोगों से मांगे कि फाइल सेव कीजिए तो कर देना, अगर कहे कि ये पहले से सेव है रिप्लेस करो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नया नाम दे देना उसको, कोई टेंशन नहीं। मैं कंपाइल और रन किया, रन कर देखिए इनर लूप ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो मैं इसको कुछ स्केप सीक्वेंस लगाता हूँ तो अच्छा दिखेगा थोड़ा, \n कंपाइल रन। देखिए इनर लूप चल रहा है, इनफाइनाइट लूप तक ये चलता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे i++ लगा देता हूँ, ठीक है ना। और ये जो i++, इसको बोलते हैं फ्लो, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, ठीक है ना, चाहे वो इंक्रीमेंट फ्लो हो या डिक्रीमेंट फ्लो, माइनस हो या प्लस, इसको बोलते हैं हमेशा फ्लो, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, चलिए पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल रन करते हैं। ओके देखते हैं, आई की वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दी, यानी कि आई एक वेरिएबल है जहां 0 जाके स्टोर हो गया, ठीक है। ओके डू काम कर दो, यानी कि प्रिंट कर दो, प्रिंटफ इनर लूप प्रिंट हो गया है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, एक बार प्रिंट हो गया, ये इनर लूप एक बार प्रिंट हो गया ऊपर वाला, ठीक है। i++, आई में इंक्रीमेंट हो गया है, i+1 यानी कि 0 था तो 0+1 आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 1, मैं यहाँ पे 1 करके लिख देता हूँ 1। ओके 1 हो गई है आई की वैल्यू। अब यहाँ से इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके अब देखिए कि i++1 हो चुका था तो आई एक बार आ चुका है, हमारा आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। फिर चेक होगा i इज लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन 5 ट्रू है। ये जब तक ट्रू होगी जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस डू पे चला जाएगा, फिर ये प्रिंट हो गया है तो दूसरी बार प्रिंट हो गया है ये इनर लूप, ठीक है। उसके बाद फिर i++ हुआ तो आई की वैल्यू 1 थी तो 1+1 2 हो गया है, तो मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू 2, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, ये मिनिमाइज हो जाता है जब मैं 2 लिखता हूँ तब, इसलिए ये गायब हो जा रहा है इधर उधर। 2 हो गया है, ठीक है। फिर वाइल वाला ये चेक हुआ 2 इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5, ओके करेक्ट है, ट्रू है। ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जब तक प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक ये कंडीशन वाइल जो लाइन लिखी है ये फेल ना हो जाए, ये फिर ट्रू हो गई है, ठीक है, ट्रू हो गई है। और इस बार आई की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, 0 पे ये फिर 2 आया था, 1 पे ये हुआ था, 2 हो गई है, 2 इज लेस देन 5, ओके ट्रू है।
फिर ये मैसेज प्रिंट हुआ है, वापस डू पे आ गया, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, ये तीसरी बार वाला मैसेज प्रिंट हुआ है, ठीक है। ओके, फिर आई प्लस प्लस, तो 2 + 1 आई प्लस 1 आई प्लस प्लस आई प्लस 1 2 + 1 3 3 इज लेस देन 5, ओके ट्रू है। फिर से वापस इस पे चला जाएगा ट्रू, डू पे, प्रिंट एफ इनर लूप, फिर ये फोर्थ वाला है, ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 हो चुका था 4 होगा, ठीक है ना, 3 + 1 4, फिर चेक होगा 4 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर से वापस डू पे चला जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, प्रिंट एफ इनर लूप, ये फाइनल वाला लास्ट, ठीक है ना, 4 बार प्रिंट हो चुका है, 4 टाइम ये प्रिंट हुआ है जब आई की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये प्रिंट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले 4 थी, आई प्लस 1 4 + 1 5 हो गई, फिर ये चेक होगा वाइल आई इज लेस देन 5, या क्या 5 इज लेस देन 5, आई की वैल्यू 5 हो गई है, तो 5 इज लेस देन 5, अब ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, देन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट एफ आउटर लूप, ठीक है। तो ये प्रिंट हुआ है आउटर लूप और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, रिटर्न 0, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, जो एग्जिट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि एंट्री तो अपने आप हो जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन एग्जिट कंट्रोल हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है ना। डू वाइल को मैं बोलता हूं एग्जिट कंट्रोल लूप। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और थैंक यू।